सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहूँगा स्थानीय कलीसिया के पास्टर जी और प्रभु के सेवक लोग, प्रभु की दासियाँ, आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम पवित्र वचनों में से देखें। जो वचन अपना परिचय का ही रहेगा उनमें से ही हम देखेंगे। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, है ना। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो अपने मंदिर को, ये मंदिर को परमेश्वर में बनाए रखना या उसको सुसज्जित करना, ये हम सबकी ज़रूरत है, कर्तव्य है। और जब भी हम अपने जीवन को बनाए रखेंगे, परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट होगी। चलिए हम वचन पढ़ते हैं। करिन्थ का रास, उसका पहला करिन्थ, और एक वचन हम पहले पढ़ेंगे, एक दूसरा अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम कहेंगे आमीन। जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखता है, यीशु ही प्रभु है। हम लोग अभी बात करते आ रहे थे कि ऐसी स्थिति आएगी इस पृथ्वी पर कि स्वर्ग में से, मतलब ऊपर से एक दूत आकर कोई चमत्कार दिखाएगा जिसके ऊपर भी हमें विश्वास करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर वो कहेगा कि यीशु ही प्रभु है या पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देगा, हर बातों में परमेश्वर की महिमा बढ़ाएगा, तो हम उसके पर विश्वास कर सकते हैं। अगर अपनी मनमानी या अपनी रीति से खुद को जो बढ़ाए, तो वहाँ पर उस बात से हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। और जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है कि उसके मन में जो बातें नहीं आई, उसके चित्त पर नहीं चढ़ी, आंखों से नहीं देखी, कानों से नहीं सुनी, ऐसी बड़ी और गहरी बातें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को वो देना चाहता है। बोलिए आमीन। उसको वो मिलता है। हर बातें जो हैं सबको दिया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं कि मेरे ख्याल से 2 तीमुथी उसका दूसरा अध्याय और 20 वचन में ऐसा लिखा है कि एक बड़े घराने में अलग अलग बर्तन होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथी उसका अध्याय 2 का 20 वचन हम पढ़ेंगे। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर, अनादर के लिए। हाँ, वो आदर का बर्तन, हाँ, स्वामी के काम आएगा। कहेंगे आमीन। बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पर वचन हमने पढ़ा है। बड़े घर में न केवल सोने चांदी की, पर काठ और मिट्टी का भी बर्तन होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ा, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए, है ना। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए भी है। ये जो कलीसियाओं को दर्शाता है। बड़े घर में या दुनिया में जो चल रही बातें जो हैं, अभी हम देखते हैं कि मग जो है, मग जो है, मग हम लोग स्नान करने के लिए उस मग को यूज़ करते हैं।
जिनमें हम कभी भी पानी नहीं पीते, है ना। और वो बर्तन है किसका? वो बर्तन भी इस घर का ही है, पर उसका कार्य अलग है और जिसको आदर नहीं है। इस स्थिति में जो दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग जो ऐसी परिस्थिति में हैं, मसीह के घर के ही दिखाई देते हैं, मसीह के ही दिखाई देते हैं, बट वे आदर के योग्य नहीं है, बिकॉज उन्होंने दिल से या पूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम नहीं किया है, उसको प्रेम नहीं किया है, और उसका जो कार्य, उसका जो सिचुएशन, उसको अलग स्थिति पर रखा जाता है तो उस घर के कहलाए जाते हैं, पर उसका कार्य अलग है। आज वही है, दुनिया में बहुत सारे लोग धोखा खाने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही, जिसके बारे में जो प्रभु के सच्चे भक्त लोग चिंतित है, आज निराशित है। ये अपने भारत देश में ये बातें बहुत तेजी से चल रही है। सो याद रखना, इन दिनों में हमें जो सच्चाई प्राप्त हुई है उसको हमें पकड़े रहना है। बोलिए आमीन। उसमें ठहरे रहना है, उसको पकड़े रहना है, उसमें चलना है, और परमेश्वर की सच्चाई जो हमें प्राप्त हुई है वो प्राप्त करके परमेश्वर के स्वामी के उपयोग का पात्र हमें बनना है। बोलिए आमीन। स्वामी के उपयोग के पात्र हमें बनना है। बहुत ही स्पष्ट रीति से हमने पढ़ा, यहां पर लिखा, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। बोलिए आमीन। अपने आप को शुद्ध करेगा तो वो पवित्र बर्तन होगा, वह शुद्ध बर्तन होगा और स्वामी के उपयोग का पात्र हो जाएगा। बोलिए आमीन। मिनिस्ट्रियां बहुत सारी चल रही दुनिया में, बहुत मिनिस्ट्रियां, पर आप सच्चाई को ढूंढेंगे 100 में से 10 मिलेगा, ऐसी परिस्थिति है। आज हमें सावधान होने के लिए ये समय आ गया। ये संदेश मुझे बहुत सारे लोगों में बोलना चाहिए था, आप लोगों को मुझे आत्मिक बातें कुछ सिखानी चाहिए थी, बट पवित्र आत्मा नहीं मान रहा है वही बात बोले। और इस तरह मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में परमेश्वर के कार्य के लिए अधिकता से अधिकता बढ़ना है। पहले से हमें जो सच्चाई प्राप्त हुई है, जो प्रभु के सेवकों के जरिए, और जिनके ऊपर हमारा नींव जो बना है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर, हालेलुया, उस वचनों के ऊपर जो नींव हमारी बनी है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा और दृढ़ चट्टान है, जिनके पर हमारी नींव जो बनी है, जिनको दृढ़ रखना है, उसको गिराना नहीं है। और इन दिनों में जो हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। कहेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ा। ये 21वां वचन फिर से पढ़ेंगे बेटा, फिर से पढ़ेंगे 21वां वचन। आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और कहेंगे आमीन। हर भले काम के लिए वो स्वामी को बहुत पसंद आएगा। बोलिए आमीन। और हमारा जीवन ये ऐसा साधारण जीवन नहीं है, बट इनमें परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं उसका पहले कोरिन्थियों का 3:16 और 17 वचन में, जहाँ पढ़ते हैं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हम स्वामी के उपयोग पात्र है। परमेश्वर ने उसके महान सामर्थी नाम से, मैं आज मॉर्निंग में जब अध्ययन कर रहा था उस टाइम पर मुझे जकारिया में से एक ऐसा वचन मिला कि परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको जो तैयार करता है, जिस लोगों को वो तैयार करता है, वे खास उनकी प्रजा होकर दिखाई देते हैं। कहेंगे आमीन। हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के एक पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, उसके पवित्र लहू के जरिए, मेमने के लहू के जरिए शुद्ध किए हुए हैं। और वहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि मेमने के लहू के जरिए शुद्ध किए गए हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के योग्य ठहर रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया। और इस तरह पवित्रता में हमें बढ़ने के लिए ये अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए उस बुलाहट के अनुसार
हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े। बोलिए आगे बढ़े। हालेलुया। आपके पास ये सच्चाई है मेरे प्रियो, आपके पास जो परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, और इसके लिए हमें प्रभु के प्यार में, उसके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का यही टाइम आ गया है। उसके साथ हम एक और वचन पढ़ते हैं इसी पुस्तक में, 1 अध्याय 2 तीमुथी उसका 1 का 9वां वचन हम पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, कामों के अनुसार नहीं, अनुग्रह के अनुसार है। हम कहेंगे आमीन, हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं कि और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, हमारे लिए सदा के लिए यह अनुग्रह हुआ है। बोलिए आमीन। हम लोग 2 दिन के लिए नहीं, 2 साल की मिनिस्ट्री के लिए नहीं, बट एवरलास्टिंग जो परमेश्वर के कार्य जो है वो करने के लिए, वो महिमा परमेश्वर के कार्य को फैलाने के लिए हमें बुलाया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक उसका कार्य को हम करते रहेंगे, उसकी महिमा के लिए हम विशेष बढ़ते रहेंगे। इधर ही 13वां वचन भी हम पढ़ेंगे। 13वां वचन, 13 वचन, खरी बातें सुनी हैं, विश्वास और प्रेम के साथ। यहां पर 2 बातें लिखी हैं, विश्वास और प्रेम के साथ हालेलुया। बोलिए हालेलुया। अपने आदर्श बनाए रख। विश्वास और प्रेम, बोलिए विश्वास और प्रेम, ये 2 बातें अपने जीवन में होनी चाहिए। कोई अपना जो अगवा प्रभु में जो हमें सिखाते हैं, वे अगवे कभी हमें डांटे तो वो भी हमारे लिए एक अभिषेक मानना। बोलिए आमीन। और उस विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमने किया है, उस विश्वास के अनुसार, उसी प्रेम में, चाहे कुछ भी हमें सहना पड़े, पर उस प्रेम में, मतलब मसीह के प्रेम में हमें आदर बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये है। ऐसा कभी भी नहीं कहना कि उसने मुझे ये कहा इसलिए मैं अभी संगति छोड़ रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमें बने रहना है। जो यूनिटी, ये संगति परमेश्वर ने दी है। बोलिए परमेश्वर ने दी है। और सच्चाई हमें जो प्राप्त हुई है, उस सच्चाई के अनुसार हमें इन दिनों में बढ़ने का ये समय आ गया है। हमने विश्वास किया था, उससे बढ़कर ये जो टाइम है, इसमें ज़्यादा फेथफुली जीवन जीने का समय आ गया है। और दुनिया में बहुत सारी बातें उथल पाथल तो होगी, बट सच्चाई जिनके पास है वो टिके रहेगा। बोलिए आमीन। वो अंत तक टिका रहेगा और वो प्रभु में बढ़ेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें बने रहना है। तो हम ये वचन भी पढ़ेंगे, 3 का 16 और 17 वचन। 1 कोरिन्थ उसका 3 का 16 और 17 वचन। हाँ, यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का ये मंदिर है, ये बर्तन है, उसमें स्पेशली पहली बात ये है, हर एक जन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए स्पेशल है, खास है, और ये आवश्यकताओं की बात है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा अपने लोगों के अंदर रखी है। बोलिए आमीन। ये स्पेशल बात है। ये बर्तन खाली ना रहे, ये बर्तन सूना ना रहे, इसलिए इस बर्तन को स्वामी के उपयोग का पात्र बनाने के लिए परमेश्वर की ये बहुत बड़ी योजना है। और उसी योजना में रहते वक्त सच्चाई, बोलिए सच्चाई,
तो परमेश्वर का आत्मा हर एकों के जीवन में जो रहता है। बोलिए आमेन। इसीलिए अपने आप को दुनिया के कोई भी कलंक लगने वाली बातों में समर्पण नहीं करना, और हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। बोलिए शुद्ध रखना है, और हमें परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, उसके कार्य के लिए आगे बढ़ना है। बोलिए आमीन। बिकॉज वी आर, हम साधारण लोग नहीं, बट प्रभु यीशु मसीह में वेरी प्रेशियस है। हमें पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोया गया है। हम शुद्ध किए गए हुए लोग हैं। बोलिए आमीन। हम दुनिया से अलग हुए लोग हैं। हे दुनिया में जी रहे हैं, परंतु हम दुनिया के नहीं हैं, बिकॉज यीशु मसीह ने हमें प्रेम करके उस पवित्रता के लिए हमें चुनौती की है। नॉट ओनली चुनौती, बट उसका स्पिरिट, उसका आत्मा हमारे अंदर में रखा है। नॉट ओनली उसके अंदर उसका आत्मा हमारे में रखा है, बट हम उपयोग का पात्र है। बोलिए आमेन। उसके उपयोग का पात्र, उसके उपयोग का कारण, और उसका योग्य और आदर का भी पात्र है। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सुबह प्रभु से यही बात कर रहा था कि प्रभु, तो हमें भी बहुत सारे लोग बहुत बार आदर देते हैं, तो कितना होना चाहिए? तो हॉली स्पिरिट ने बोला 99% परमेश्वर यहोवा को होना चाहिए अपने जीवन में आदर। 99%, 1% इट्स ओके, 1% अपने लिए बस काफ़ी है, बट 99% हर जगह पर परमेश्वर के कार्य के लिए, जहाँ भी हम खड़े रहते हैं, जहाँ भी हम दिखाई देते हैं, परमेश्वर को आदर देना। बहुत गहरी बात है, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह सिखाई मेरे प्रियो। इसलिए इन दिनों में हमें अपने जीवन को बनाए रखना है। बोलिए आमेन। वी आर सो प्रेशियस इन क्राइस्ट, और लिखा है आदर का पात्र प्रभु यीशु मसीह में। बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु का कार्य करते हैं उनको दुगना आदर दो, दुगना आदर दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के योजना में उसको नियुक्त किया गया है, और इस तरह वो आदर लोग हमें देते तो हैं, परंतु हम कहते कि लॉर्ड हम वर्दी नहीं हैं, बट यू आर वर्दी ऑफ प्रेज। मतलब आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, ये सारी स्तुति आप लीजिए। बहुत बार लोग नीचे मतलब गिर कर हमारे पैरों को छूते हैं, और तभी बोलता हूँ कि लॉर्ड मैं वर्दी योग्य नहीं हूँ, बट यू आर, आप योग्य हैं, आप इसका योग्य हैं। और तभी पवित्र आत्मा बोलता है कि नहीं, ये प्रभु को कर रहे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य है जिसको, और आप वो नहीं ले रहे हैं, आप प्रभु को दे रहे हैं। इस तरह इन दिनों में हमें और सेवा में बढ़ना है। बोलिए आमीन। और अपने आप को, हर एक व्यक्ति अपने आप को याद रखिए, कोई भी दुनिया की चीज़ों में या दुनिया की मलिन बातों के ऊपर मन ना लगाए, बट यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को सच्चाई के लिए जो समर्पण किया है, सत्य का आत्मा हमारे जीवन में चमकता रहे, और परमेश्वर का वचन का प्रकाशन इन दिनों में जो प्राप्त हो रहा है, जिनमें हम दृढ़ता के साथ यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाए। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही मसीह यीशु में अपने जीवन को बनाए रखने का समय आ गया है, और परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और तुम में परमेश्वर की आत्मा वास करता है? क्या करता है? वास करता है। इसलिए हम स्वामी के आदर के पात्र बन रहे हैं। जब भी हम लोग बहुत छोटे थे, प्रार्थना की एक संगति ऐसे कहाँ है, वो ढूंढते रहते कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा का आवाज होना चाहिए, और वो ढूंढते ढूंढते परमेश्वर ने वही दान, कृपा दानों से भर दिया। हालेलुया। आज वही आत्मिक संगति जो हमें प्राप्त होती है, जिनको हमें पकड़े रहना है, जिनमें हमें बने रहना है। कभी कभी हम पर डांट आए तो उसको दुख नहीं मानना, बट हमें यीशु मसीह में बने रहना है। बोलिए आमीन। प्रेम में बढ़ना है, एकता में बढ़ना है, संगति में रहना है, और उसी टाइम पर हम परमेश्वर की महिमा को अधिकता से अधिकता देखने पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए हम उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं जो अपने लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स का है, और परमेश्वर की योजना अधिकता हमारे लिए है। सो ये भी अपना परिचय का है। 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 7वां वचन, ये अपने लिए बहुत परिचय का वचन है। पढ़िए।
आ मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि आ यह असीम सामर्थ्य असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, आ परमेश्वर ही की ओर से परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये असीम सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से इस बर्तन में, इस वेसल, ये पात्र, बोलिए पात्र, परमेश्वर ने इस पात्र में असीम सामर्थ्य रखा है। हालेलुया, असीम सामर्थ्य। बट बहुत सारे लोग, सांसारिक लोग इस असीम सामर्थ्य को अगणना, मतलब क्या, उसको आदर नहीं दे रहे, उसको आदर नहीं दे रहे। उसको देखेगा तो लोगों को नफरत ही आ जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा, लोग पीठ फिराते ही उस सामर्थ्य पाए हुए लोगों के बारे में चर्चा, बातें करना शुरू कर देंगे। वो ऐसा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसा है उसका, ऐसा सब बातें। और जो आदर का नहीं है उनको बहुत हाई लेवल पर चढ़ाएगा। याद रखना, इन दिनों में ऐसी बातें हो रही है। तो प्रियो, परमेश्वर ने आप में असीम सामर्थ्य रखी है। बोलिए आमीन। कहो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और भाषा में लिखा है, और भाषा में लिखा है, अरे बोलिए हाँ, और भाषा में लिखा है कि मैं परमेश्वर का पात्र हूं और मुझ में असीम सामर्थ्य रखा है। कहेंगे आमीन, हालेलुया। यह अपनी हैसियत के अनुसार नहीं, बट ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और ये सच्चाई हमें प्राप्त होती है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये सच्चाई आपको मिली है मेरे प्रियो। इसलिए चाहे कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बट इसमें हमें मिल जाना है, मिल जाना। मैं आपको कह सकता हूं कि आप जितने लोग हैं उतने तो आप डेली भी मिल सकते हैं। टाइम निकालो, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर अमेजिंग काम करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। हमें जो वचन प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम परमेश्वर के स्पेशल पात्र है। बोलिए पात्र है। इस मिनिस्ट्री को और डेवलप करने के लिए हमें और प्रार्थना चाहिए। हाँ, जो करता है वो करता रहेगा ऐसा नहीं, हम सबको, सबने मिलना है प्रार्थना के लिए और मिलकर प्रार्थना करना है। इस तरह हमें रहना है और इस तरह जो हम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा और देखेंगे। ये सच्चाई को डेवलप करो, परमेश्वर का कार्य है ये, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बढ़ना है। बोलिए आमीन। जो कुछ भी नहीं है, जिनके पीछे लोग लाखों लाखों पैसे उड़ा रहे हैं, जिनमें कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं, ये सच्चाई है, उसको क्यों हमें ढांपना चाहिए? उसको हमें फैलाना है यीशु के नाम में, उसको बढ़ाना है यीशु के नाम में। बोलिए आमीन, हालेलुया। लोग उनकी ताकत से वो करेगा, बट हम बाय फेथ, विश्वास से करेंगे। बोलिए आमीन। विश्वास से प्रभु का काम करेंगे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना ही करना है। बोलिए आमीन। बिकॉज हमने पढ़ा कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तनों में ऐसा लिखा है, बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है ठहरे। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। सो ये हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। तो ये जो बर्तन में जो परमेश्वर का असीम सामर्थ रखा है, उनको तकलीफ में से जाना पड़ता है, सताव में से जाना पड़ता है, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थितियों में भी वे आनंद करेंगे। बोलिए आमीन। इसलिए लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। बोलिए आमीन। क्लेश तो है, सतावनी तकलीफ तो है, परंतु लिखा है कि हम संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है परंतु निराश नहीं होते, है ना। निरुपाय, क्या करना, कुछ उपाय नहीं दिखाई देता, फिर भी हम निराश नहीं होते। निराश होते हैं उस टाइम पर, तत्काल में, बट फिर जगह हो जाता है। बोलिए हमें, फिर आत्मा का आनंद, आत्मा जो बात करता है, उत्साहित करता है, उसके अनुसार चलते हैं, तो आज यहाँ पर है। बोलिए हमें,
ये इस तरह रहिए। यहाँ पर हमने बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ा है ना, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। लोगों से सताए जाते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, बट परमेश्वर की ओर से त्यागे नहीं जाते। लोगों से सताए जाते हैं पर परमेश्वर की ओर से त्यागे नहीं जाते। हमारे साथ परमेश्वर रहता है, ही इज विथ, वो हमारे साथ हमेशा रहता है और उसकी ग्लोरी प्रकट कराने के लिए इस पात्र में असीम सामर्थ रखा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें अपने पात्र को, इस पात्र को सुरक्षित रखना है, प्रभु में बनाए रखा है, उसको बढ़ाओ अभी परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। बहुत बार सेवा में रुकावट डालने के लिए कितना लोग प्रयत्न करते हैं ना सिस्टर, कितना प्रयत्न चलता है। हाँ, उनको रुको, उनको खड़ा करो, ये बंद करो, वहाँ चालू करो, सब कुछ ऐसा स्थिति होती है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से हमने वचन पढ़ा, इस तरह पढ़ा। कौन से वचन में पढ़ा? सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हाँ, और 10वां वचन हम पढ़िए बेटा ना। हाँ, हम यीशु की मृत्यु अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, यीशु का जीवन हमारे देह में क्या हो? प्रकट हो। बोलिए आमीन। हम सताए जाते हैं, बंद करने के लिए लोगों का बहुत प्रयत्न चलता है बाबा, बट ये कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। ये सच्चाई कभी भी नहीं रुकेगी। बोलिए नहीं रुकेगी। कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये हमारा आत्मिक कष्ट है और ये कष्ट प्रभु का आगमन हो जाए हो तब तक ये चलता रहे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। हम, हमारे बाद हमारे बच्चे, हम उसके बाद उसके बच्चे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। बोलिए चलता रहे। ये सच्चाई कभी भी बंद नहीं होगी। बोलिए आमीन। और परमेश्वर का जो मकसद है, मकसद, उद्देश्य, हमने एक वचन में पढ़ा, उसका उद्देश्य है, ये हमारी कोई हैसियत नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसके कार्य को लिए चले। बोलिए आमीन। मसीह के मृत्यु को हमारी देह में लिए चलते हैं। कितना कभी कष्ट उठाना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, शरीर में बहुत वेदना भी होती है बाबा। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस एंड हुआ, बट परमेश्वर की योजना एंड नहीं है, अभी और बढ़ना है। तकलीफों को में भी परमेश्वर के कार्य को लेकर चलना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जो लोग बंद करने के लिए तैयार तो होंगे, बट बंद नहीं होगा बाबा। आखिर में यही दिया जलने वाला है और चमकने वाला है, परमेश्वर का कार्य होने वाला है। बोलिए आमीन। ओ हालेलुया। इसलिए एक दिन फास्टिंग प्रेयर में ये भी ऐसा प्रकट किया गया था कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम इतना रुपये दे देंगे, हमें आप सच्चाई सिखाओ, पर हम पैसे लेकर सिखाने वाले नहीं हैं। हम परमेश्वर के दान वरदानों को यीशु मसीह के नाम में रिलीज करने वाले हैं। जो विश्वास से ग्रहण करेंगे, जो वो जरूर प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ये काम होने वाला है, इन दिनों में होगा बाबा। पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो। ये अंतिम दिनों में परमेश्वर का राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए ये जीवन उपयोग का कारण है, स्वामी के उपयोग का कारण। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में अपने आप को बनाए रखना है, बनाए रखना है। यहां पर 5 का 5 पढ़ी बेटा, 5 का 5। हाँ हाँ, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, हम कहेंगे आमीन। और जिसने बयाने में आत्मा भी दी है। बोलिए आमीन। जिसने हमें तैयार किया है वो परमेश्वर है। बोलिए परमेश्वर है। हम मनुष्य की ओर तैयार किए गए हुए नहीं हैं, हम स्पेशल है परमेश्वर के। हालेलुया। बोलिए हालेलुया।
मनुष्य के तैयार किए हुए लोग भी हैं जो जिनमें मैं स्पष्ट बोलूँगा इविल स्पिरिट के एक माध्यम से कई लोगों को तैयार किया गया है। सिर्फ वो टेस्ट ना बिगड़े इसलिए उस मसाले में नमक डाला जाता है। सो नमक डाले हुए लोग भी दिखाई देते हैं, बट ओरिजिनल वस्तु चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देती। बट हम परमेश्वर की योजना में उसकी ओर से तैयार किए गए, मार खाकर सताए गए हुए, हर प्रकार की परिस्थितियों को झेल कर निकले हुए हैं। बोलिए आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ये कार्य कभी भी नहीं बंद होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये कैसा नहीं बंद होगा, ये आखिर में इनाम पाने वाला है, आखिर में जीवन का मुकुट पाने वाला है। ये परमेश्वर की योजनाओं को कंप्लीट करके हेवन में पहुंचने वाले हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में इस सच्चाई को पकड़े रखना है। वचन जो हमें सिद्धांत बताता है उसके मार्ग पर और चलते रहना है, और चलते रहना है। तब हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसकी ग्लोरी अधिकता से अधिकता हमारे जीवन में रिवील होती है। हम मसीह के उपयोग का पात्र है, स्वामी के। खुद को कहो, मैं मसीह यीशु में उपयोग का पात्र हूं। हालेलुया। चाहे दुनिया हमारा कौन सा भी नाम दे, नो प्रॉब्लम। वो झूठा जा रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम आपकी दृष्टि में झूठे ही रहेंगे, क्योंकि हमें जो है वो आप में कुछ है नहीं, इसलिए वो चीज़ वो दिखाई देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, संसार के लोगों को ये आत्मिक बातें मूर्खता लगेगी बाबा, सब लोग ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, ग्रहण करने वाले, आत्मिक बातों को ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर की योजना हमारे लिए अलग है। जहाँ पर हमने पहला ही वचन पढ़ा, 2 अध्याय और 9 वचन, पहला करिन्थ, और उसका ही हम लोग 13 वचन भी पढ़ेंगे। 13 वचन, 2 का 13, ये अपना परिचय का है, पर पढ़िए 2 का 13। तो मेरे मन में चैन तो मिला। 2 अध्याय का 13 वचन, पहला करिन्थ। ग्लोरी टू जीसस। हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। और 14वां, परंतु हाँ शारीरिक मनुष्य हाँ, परमेश्वर के आत्मा की बातें यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य है, आत्मिक बातें कभी भी वो ग्रहण नहीं करता। उनको झूठी लगेगी, उनको कड़वी लगेगी। बट ये कड़वी बातें आज जो खा रहे हैं ना, आत्मिक बातें, वही मिठाई में दिखाई देगा, वही प्रकाश में दिखाई देगा, वही सच्चाई में दिखाई देगा। वो परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ने पाएगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस तरह परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है। उसको वो जानता भी नहीं। इसलिए आपको जो आत्मिक बातों की समाज और सुझाव आई है, उसमें आप दृढ़ बने रहो, दृढ़ पकड़े रहो उस बातों को। धन्य हो कि परमेश्वर ने आत्मिक बातें समझने के लिए आत्मिक संगति दी है और परमेश्वर की कार्य के लिए हम बढ़ रहे। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। पृथ्वी पर जो भी प्रकार का सताव आपके जीवन में हो, जिससे देखकर आपको डरना नहीं होगा, पर परमेश्वर की सच्चाई जो आपके जीवन में प्राप्त हुई है, वो लेकर चलने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। तब हम उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य कार्य को देखने पाएंगे। बोलिए आमीन। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की असीम सामर्थ्य जो रखा है, उसका उपयोग करने का समय भी आ चुका है। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करेगा
और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें इन दिनों में दिखाई देगा। वीकली एक संगति की प्रार्थना होनी चाहिए। एक हफ्ते में एक संगति, पूरा चर्च ने सिर्फ प्रेयर, परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन प्राप्ति होना चाहिए। मार्गदर्शन प्राप्त करना, परमेश्वर की योजना क्या है, चर्च के लिए क्या है, एरिया के लिए क्या है, कुछ व्यक्ति के लिए क्या है, सेवकाई के लिए क्या है, वो मार्गदर्शन लेना वीकली। प्रेरितों के जमाने में डेली प्रेयर होती थी, बट हमें एक दिन, संडे सर्विस तो होती ही होती, संडे में तो सब लोग जाएगा, जो नहीं बैठता वो भी जाएगा, पर हमें और आत्मिक जीवन को दृढ़ करना और आत्मिक बातों की गहराई में जाना है और उस सारी होने वाली बातों से सावधान और बचना है, तो हमें एक संगति होनी जरूरत है और उसमें परमेश्वर का आवाज हम सुनेंगे। प्रभु बोलेगा और उसका आवाज हमारे पास आएगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो तमाम बातें हमें बताएगा। हालेलुया, बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें ऐसा करना बहुत ज़रूरत है। ये बात 2 वीक से पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पर मैं किसी को कह नहीं सका हूँ। आज ये बात मैं यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहो और बढ़ो और संगति में आओ, चाहे आप नज़दीक है दूर है कुछ भी हो। एक आत्मिक संगति के लिए एक ढगस में रहना है, बढ़ना है, प्रभु के कार्य क्षेत्र में और बढ़ने का समय आ गया है। परमेश्वर की स्तुति हो। रोमन्स 15 का 13वां वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स 15 का 13वां वचन पढ़िए। रोमन्स 15 का आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कहेंगे आमीन। हालेलुया। कितना स्पष्ट रीति से ये वचन हमें मिला है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति, यहां से शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। जो हम वीकली जो प्रेयर रखे, उसमें कुछ हमारे पास तकलीफ है, उसके बारे में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो पवित्र आत्मा बताएगा। हम सुनेंगे उसकी आवाज को और हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। बोलिए आमीन। वो व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होगा। बोलिए कमजोर नहीं होगा। हमें आत्मा में दृढ़ होना है तो ये करना पड़ेगा। और ये सेवकाई को और बढ़ाना है तो संगति निश्चय करनी जरूरत है। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा काम होगा जिसको मैं मेरे शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, जो परमेश्वर अलौकिक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह सेवकाई को हम बढ़ा सकेंगे। जरूरत है, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम सबके जीवन में ये जरूरत है मिलकर प्रेयर करने के लिए। और बहुत सारे लोग जो देखते हैं कि बस संडे टू संडे और बाकी का दिन अपनी मनमानी, अपने कार्य क्षेत्र, बस परमेश्वर को बाजू में, ऐसा ना हो। जीवन में परमेश्वर की योजना में हम सबको प्रेयर के लिए समर्पण, प्रभु के लिए समर्पण होना और प्रेयर करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। ऐसा करने से हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखने पाएंगे और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सो हम परमेश्वर का स्पेशल पात्र है। बोलिए आमीन। हालेलुया। सोने का भी है, चांदी का भी है, काठ का भी है, मिट्टी का भी है, परंतु हम उन सबों में से शुद्ध किया हुआ पात्र, परमेश्वर का योग्य बनाया हुआ पात्र, उसका उपयोग का कारण हो ऐसा पात्र होकर हमेशा हर जगह पर दिखाई देना है। बोलिए आमीन। और ऐसा करके
परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, प्रभु का बहुत बड़ा प्यार आपके ऊपर है और प्रभु ने उस कार्य को करने के लिए अनुग्रह दिया है और वो दान वरदान कृपा दान देकर परमेश्वर ने तृप्त किया है। आप उसका आनंद उठाते हुए आत्मा में आनंद से शांति के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में और बलवंत होते जाओ, बढ़ते जाओ। यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। और प्रभु आपके साथ इस तरह वो बात करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। और हम एक वचन इसके साथ यहाँ पर ही वचन पढ़ लेते हैं। 16वां वचन भी पढ़ी बेटा। मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना और पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाएगा। कहेंगे आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पौल जो बातों को वर्णन करता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री, ये कार्य, ये सेवा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस तरह बढ़ती जाए। बोलिए आमीन। बहुतों को प्रभु के राज्य में लाकर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने पसंद किया है। आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ो और परमेश्वर के कार्य को करते जाओ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर इसी सच्चाई में बने रहो। हर जगह पर हम देखते हैं बहुत सारे चर्चेस में, अभी चर्चेस को डाउन करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, परंतु हो रही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे चर्चेस में आत्मिक कार्य नहीं हो रहा है, आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। और जो आत्मिक उन्नति की और बढ़ता रहे, प्रभु की ओर बढ़ता रहे, बढ़ेगा, उनको बहुत सारी दबाव प्रेशर आएगा और उसको भी वहाँ पर ही दबा डालेंगे। परंतु इन दिनों में जहाँ जो हमें सच्चाई प्राप्त हो रही, हमें पकड़ लेना है, पकड़े रखना है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमें आगे बढ़ना है।